हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी मौर्य। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कितने योग्य हैं। ज़रूरी ये है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, उन सपनों को आप कैसे हासिल करना चाहते हैं। मीन्स कि आपका लक्ष्य क्या है, उसके प्रति आपका समर्पण क्या है, आप कितने उत्साहित हैं, क्या दिशा है, क्या डायरेक्शन है, और उस काम को करने के लिए कितने आप अनुशासित हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी एजुकेशन इतने, मैं नहीं काम कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। जब एजुकेशन नहीं थी तब भी लोग सफल थे, और आज भी एजुकेशन नहीं तब भी बहुत सारे लोग सफल हैं, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी एजुकेशन है फिर भी वो सफल नहीं है। तो सफलता के लिए एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, या सिर्फ पाठ पर्याप्त नहीं है। तो मैं एक इस विषय बिंदु को स्टार्ट करने के पहले हम एक कविता के रूप में बता देना चाहते हैं कि एक कविता है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से बान होती है। कहने मतलब कि आपको सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपके अंदर परमानेंट डिजायर होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, दिशा गाइडलाइन होनी चाहिए, और अनुशासन होना चाहिए। बगैर अनुशासन के हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, हम सफल नहीं हो सकते हैं। हर आदमी सफल है, और हर आदमी अपने आप में यूनिक है। हर आदमी के अंदर एक विज्ञान है। बस वो अपने अंदर की चीज को, अपने मन के रिलेशन को, अपने अंतर मन के रिलेशन से जोड़ ले, तो उस काम को आसानी से, जल्दी से, कम मेहनत में, लोगों के सहयोग से हासिल कर सकता है। तो सफलता ये नहीं कि हम एक काम टारगेट बनाया सफल हो गए तो हम सफल नहीं। सफलता सिर्फ एक एहसास है। जैसे ही हमारी एक सफलता पूरी होती है, हम दूसरी सफलता के लिए तैयारी करते हैं। जैसे हमारी सफलता पूरी हो जाती है, हम दूसरी सफलता की तैयारी करते हैं। तो सफलता का कोई हिंद नहीं है। इसलिए इसमें भी नहीं रहें कि हम बहुत सफल आदमी हैं। हम पूरी जिंदगी निरंतर सफलता के लिए काम करते रहते हैं, और हमें करना चाहिए। इसलिए कभी अपने आप को छोटा ना समझें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं छोटे घर को हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उन लोगों के जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, हाईएस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डरों को अपने अंडर में रखा, और वे उनके लिए काम किए। जब उनके पास योग्यता नहीं थी, वो फुटपाथ में ज़िंदगी व्यतीत करते थे। तो कुछ लोग हम जानते हैं, हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। वो फुटपाथ में ज़िंदगी व्यतीत करते थे, बूट पॉलिश करते थे, लेकिन उनके अंदर एक टैलेंट था, एक खूबी थी, सच्चाई और ईमानदारी की, निष्ठा की, कि जो भी काम करते थे मन लगा करते थे, पूरी तल्लीनता से कर सकते थे। लोगों ने उनका जो है, उनको फुटपाथ से उठा करके अपने साइकिल के स्टोर में ले गए, साइकिल बनाना सीखे, वहाँ भी उन्होंने क्वालिटी दिखाई। लोग स्कूटर गैरेज में ले गए, उसके बाद 4 व्हीलर गैरेज में ले गए। फिर उनके डिटर्मिनेशन देख कर, उनके समर्पण को देख करके किसी ने कहा कि भाई हेनरी फोर्ड अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हो। तो हेनरी फोर्ड कहते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे कंपनी खोल सकते हैं। भाई हम पैसे लगाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो मैं देख रहा हूँ क्वालिटी, वो आप कर सकते हो। तो हेनरी फोर्ड ने अपना गैरेज चलाया। उसके बाद लोगों ने, उसमें 4 सिलेंडर की खोज हो चुकी थी, लोगों ने डिमांड किया कि और बड़े व्हीकल चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही थी। हेनरी फोर्ड ने 6 सिलेंडर की खोज करा, उनके पास प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर को बुलाया और डिस्कस किया। उनके साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने 3 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन 3 महीने उन्होंने खोज नहीं पाए। फिर 3 महीने टाइम दिया, नहीं खोज पाए। फिर 3 महीने को टाइम दिया, खोज नहीं पाए। अंत में उन्होंने कह दिया कि सर ये खोज नहीं हो सकता है। हेनरी फोर्ड थोड़ा सा नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपको हमारे लिए काम करना है। फिर वही इंजीनियर और डॉक्टरेट डिग्री हासिल किए हुए लोग लग गए, और 3 महीने उनको और लगे, और उस 6 सिलेंडर की खोज कर लिया। हेनरी फोर्ड पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था। इस तरह से जब 6 सिलेंडर की खोज हो गई,
फिर और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आएगी और हैवी माल की उनको करता तो उनके हैंडी पोर्ट से अगर 6V सिलेंडर खोज करा सकते हैं तो ये 8V सिलेंडर भी खोज करा सकते हैं। 8V का प्रस्ताव आया तो 6V में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। हैंडी पोर्ट एक बार सोचे यार कैसे हो सकता है, हमारे इंजीनियरों को हमारे वैज्ञानिकों को इतना बड़ा काम करना पड़ा था तो मुश्किल होता, 8V कैसे हो सकता है। फिर भी हैंडी पोर्ट हार नहीं माने, उन्होंने प्रयोग करके देख लिया था कि जो है कि कोई भी चीज़ कठिन हो सकती है, कोई भी चीज़ कठिन हो सकती है, कोई चीज़ असंभव हो सकती है, लेकिन वो असंभव तब तक है जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो हर चीज़ संभव है, संभव समय कम लेते हैं, असंभव समय ज़्यादा लेते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा समय लेने लगती है लोग उसको असंभव मान के छोड़ देते हैं। लेकिन हैंडी पोर्ट ने जो है चूँकि एक सफलता हासिल कर लिया था इसलिए फिर वो कमिटेड हो गए और उन्होंने 8V के लिए अपने प्रस्ताव लाया। उनके सारे जो है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट कर सकते थे 6V सिलेंडर में इतनी सारी दिक्कतें नहीं हो सकता, मना कर दिया। हैंडी पोर्ट कही भाई मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ पे कर रहा हूँ, आप लगे रहिए, खोजिए। 3 महीने दिया, 6 महीने दिया, 9 महीने टाइम दिया, अंत में फिर कहे सर नहीं हो सकता। फिर हमने बोला नहीं भाई अब आप हमारे लिए काम करना पड़ेगा, चाहे जैसे हुए मुझे तो 8V सिलेंडर चाहिए। सबको अपनी जान की आफत पड़ गई, नौकरी से निकालने का डर हो गया, अच्छी खासी पेमेंट मिलती थी, उनके अंदर डर आ गया और सब जुट गए। 3 महीने बाद उन्होंने 8V सिलेंडर की खोज कर दिया। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हैंडी पोर्ट लेते गए, उनके पास जानकारी नहीं थी, योग्यता नहीं थी, लोग उनको पागल कहने लगे, उनको पागल करार घोषित कर दिया गया और उनको जो है पागल का वो सर्टिफिकेट दे दिया गया कि हैंडी पोर्ट पागल है। और एक बार जो है सारा कॉन्फ्रेंस किया गया और सवाल हैंडी पोर्ट से पूछा गया और हैंडी पोर्ट सवाल में जवाब नहीं दे पाए, बोले तुम तो इस योग्य नहीं। तो हैंडी पोर्ट बड़े चिंतित थे, यार मैं इतने सारे काम किया, मेरे को पागल करार क्यों घोषित। उन्हें पागल करार उसका लेवल हटाने के लिए उन्होंने दिमाग आइडिया आया कि यार इस सवाल का जवाब मुझे ही देने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने अपनी टीम तैयार किया, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताया और बताया भाई देखिए ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको देना है, इस सवाल है, ये सवाल जवाब देना, आप अपने अपने डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी कर लो। जिस तरह से उनके सवाल किए गए तो उसने सारे अपने मैनेजर को तैयार कर, सारे मैनेजर सारी से अपनी तैयारी कर ली और कॉन्फ्रेंस फिर कराया गया उन्हीं लोगों जिन्होंने उन पर आरोप लगाया था कि हैंडी पोर्ट पागल है। फिर हैंडी पोर्ट ने कहा कि भाई हम आज आपके सारे सवालों के जवाब देने के तैयार हैं। उसमें मैं जवाब नहीं दे पाया था, आप सभी लोगों ने मेरे को पागल करार घोषित किया था, आज हम आपके सारे सवालों के जवाब देने के तैयार है, आप अपना सवाल करिए। लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सवाल चाहे मैं दूँ चाहे हमारी टीम दे, कोई आपत्ति नहीं, आपको जवाब चाहिए, आपको जवाब से मतलब है, तो हम आपको आज जवाब देने के तैयार हैं। तो उन्होंने हमें भरवा लिया कि चाहे मैं सवालों का जवाब दूँ चाहे हमारी टीम सवालों का जवाब दे, आपको कोई आपत्ति बोले नहीं, हमें सवालों का जवाब चाहिए। तो हैंडी पोर्ट ने कहा भाई सवाल शुरू करिए। तो पहला सवाल हुआ, उसने उस रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर थे उनसे बोला कि इस सवाल का जवाब ही देंगे। तो वो बंदा उठता है और सवाल का जवाब देता है। तो हैंडी पोर्ट पूछते हैं भाई आप सेटिस्फाई हुए सवाल के जवाब से? बोले हाँ। दूसरा सवाल करिए। दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलता है भाई इस सवाल का जवाब दे देंगे। वो सवाल का जवाब जब देते हैं तो बोलते हैं भाई, फिर पूछते हैं कि आपके उस सवाल से आप संतुष्ट? बोले हाँ। कोई तरह तो इस तरह से जितने भी उनके सवाल थे उन्होंने सारे सवाल का जवाब जब उनके टीम ने पूरा दे दिया, उसके बाद हैंडी पोर्ट ने कहा भाई अब तो हमारे ऊपर से पागल का लेवल हटा देना चाहिए। बोले नहीं, आपके पागल लेवल नहीं हट सकता, क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, ये आपकी टीम ने दिया है। तो हैंडी पोर्ट बोलते हैं भाई देखिए अभी हमने इसके पहले प्रस्ताव रखा था कि सवाल का जवाब मैं दूँ या मेरी टीम दे। आप लोगों ने कहा भाई हमें सवाल जवाब चाहिए, सवाल जवाब नहीं। चलो फिर भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अब मेरा जवाब सुनिए। ये जितने सारे लोग आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और आप सेटिस्फाई हैं, इन सारे लोगों का नेतृत्व मैं करता हूँ। इन सारे लोगों का नेतृत्व मैं करता हूँ, मेरी दिशा मेरे डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर मैं भी यही छोटे छोटे काम कर रहा होता आज मैं यहाँ पे नहीं होता और मैं ये नहीं कर सकता। तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। सारे आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए थे, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया सब लोगों ने कि हैंडी पोर्ट पागल नहीं, दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉलेज या पाठ
ही महत्वपूर्ण नहीं है आपकी सफलता के लिए। आपके लिए सफलता के लिए आपका जुनून, आपका पैशन, आपके पैट्रियटिज्म, आपकी देशभक्ति, आपकी लगनशीलता, आपकी तल्लीनता, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, ये जरूरी है। तो आज इन सारी चीज़ों का अभाव होता जा रहा है, इसलिए इन सारी चीज़ों पे आप लोग फोकस होइए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं। स्पिरिचुअल पावर, इमोशनल पावर, आध्यात्मिक शक्ति और जो है आपकी जो है भावनात्मक शक्ति, ये शक्ति आपके लिए 75% काम करती है और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन 25% काम करती है। तो जितने भी यहाँ वैज्ञानिक या जितने भी सिर्फ आप लोग सवाल कर रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन में आता है जो मात्र 25% काम करता है, और जो मैंने काम किया है वो 75% जो 75% काम किया है, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो हमारा फोकस था 75% को मजबूत बनाना और आपका फोकस था 25% को मजबूत बनाना। तो हमने क्या किया कि हम 25% से भी उस परिणाम नहीं ला सकते थे और आप 25% परिणाम ले सकते थे। हमने इसका कम्बिनेशन किया कि मेरा 75 का एफर्ट और आपका 25 का एफर्ट दोनों मिलकर 100%, और आज हम इस जगह पे पहुँचे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको प्रेरित करता है कि भाई एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है या पाठ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है कि हम ये नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया की सबसे महान शक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मंजिलें उन्हों को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान।